खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पहले सर्व आदिवासी समाज और अब ईसाई समुदाय ने विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। इसके मायने डिकोड करेंगे, पहले खबर पूरी देख लीजिए। बीते एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग समाज ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। चुनावी दंगल में पहले सर्व आदिवासी समाज और अब क्रिश्चियन समाज ने चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी। पहली बार ईसाई समाज ने बस्तर सरगुजा संभाग में अपने प्रभाव वाले इलाकों में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कैंडिडेट तो उतारेंगे, तीसरे विकल्प की ओर तो हम लोग का झुकाव है। आज हम लोगों को एक फुटबॉल बना के रखा हुआ है, उससे हम लोग बहुत दुख है। बीजेपी भी लात मारती है, कांग्रेस भी लात मारती है, और जब गोल होता है तो पूरी पब्लिक हंसती है। क्रिश्चियन समाज के इस कदम पर बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है, तो कांग्रेस ऐसा करने वालों को बीजेपी की बी टीम बता रही है। ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता है, तो इसलिए कोई भी चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव अगर लड़ेंगे तो स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के ईसाइयों को मार रही है, उनको टारगेट कर रही है। इसके बाद भी इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का बी टीम का कोशिश है। कभी ईसाई इस प्रकार के बात नहीं करेंगे। अब मुद्दा ये कि अगर ईसाई समाज ऐसा करता है तो प्रदेश में किसका नफा और किसका नुकसान होगा। तो पहली नजर में आपको लगेगा कि प्रदेश में हो क्या रहा है। अब तो हर समाज अपने कैंडिडेट उतारने की बात करे। पार्टियों पर भरोसा इतना अचानक से कम कैसे हो गया? कहने का मतलब ये, ईसाई समाज राजनीतिक अधिकारों की तरफ ख्वाहिशमंद है। सवाल उठता है क्यों ऐसा हो रहा है, असर इसका किस पर पड़ेगा। डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ में अक्सर धर्मांतरण का जब भी जिक्र हुआ है तो निशाने पर ईसाई मिशनरीज ही रही हैं। आदिवासी इलाकों में मूल आदिवासी और धर्मांतरित आदिवासियों के बीच में विवाद खुलकर सामने आता रहा है। हालात यहां तक पहुंचे कि धर्मांतरित आदिवासियों के दाह संस्कार को लेकर अक्सर उन इलाकों में अशांति और विवाद की स्थिति बनी, जिसमें प्रशासन भी कई बार असहाय दिखा। बस्तर के इस माहौल का आदिवासी समाज पर भी गहरा असर पड़ा। सरकार पर संरक्षण को लेकर दबाव बनाया गया तो थोड़ा बहुत वो भी तटस्थ हुए, और इसके बाद अब ईसाई समुदाय खुद को उपेक्षित और राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया हुआ मानता है। कहता फुटबॉल बनाकर रख दिया। अपनी एकता और ताकत अब ये समुदाय दिखाना चाहता है, संदेश देना चाहता है कि पूरा समाज अगर एकजुट हुआ तो फिर वो कितना असर छोड़ेगा। अब सवाल ये कि वाकई ईसाई समुदाय अगर चुनाव में कैंडिडेट उतार देगा तो नुकसान किसको होगा। तो हकीकत ये कि पारंपरिक तौर पर ईसाई समुदाय को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, और ऐसे में नुकसान कांग्रेस पार्टी को होना तय है। और इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि दरअसल ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और इसके पीछे एक बी टीम काम कर रही है। देखते हैं पहले कि क्या ये दबाव काम करता है या वाकई कैंडिडेट मैदान में उतरते हैं।